स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। केसीएल हमने स्टडी किया, नाउ इट इज़ योर केवीएल। ठीक है, केवीएल मीन्स किरचॉफ, इट इज़ योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ओके। देखो, सिंपल एक सर्किट कंसिडर करते हैं पहले हम। ओके, सिंपल सर्किट, फिर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टडी करेंगे। लेट दिस इज ई, सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज R1, दिस इज R2, करंट फ्लोइंग इज I। अब देखो बेटा, ये हमारे पास एक सर्किट है, दीज आर टू रजिस्टर्स। अगर ये रजिस्टर हैं तो इनके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, I इंटू में R, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी करेगा आपका। ओके, बट जो V1 और V2 आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस R1 एंड R2, व्हाट विल बी देयर वैल्यू। देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक सर्किट है, इसको मैंने E वोल्टेज मतलब E सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया, तो क्या जो V1 प्लस V2 है, कंसिडरिंग कि इसके अंदर और भी कोई पावर का या वोल्टेज ड्रॉप का सोर्स नहीं है इस सर्किट में, तो जो हमारा ये E है ये किसके इक्वल होगा, नेट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, या फिर V1 प्लस V2 विल बी ग्रेटर देन E, या V1, क्या ऐसा हो सकता है? आपने सोर्स ऑफ एनर्जी तो दिया E, तो क्या ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपका इस E से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब अगर आपने ई एनर्जी दी है तो हमारा जो R1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V1 और V2, डेट V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू E। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस V1 प्लस V2, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ E, नॉट समीशन ऑफ E, वी कैन टेक इट कि नेट पोटेंशियल। ओके, उसको हम क्वेश्चन में लेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि E माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल इन कंप्लीट ट्रावर्सल ऑफ अ क्लोज लूप इज 0। अब आप ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल ही है एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज योर केवीएल। इसका क्या मतलब है बेटा कि केवीएल आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि आपका एनर्जी है जो पूरे किसी भी एक सिस्टम की, डेट ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, तो नेट चेंज इन, नेट अलजेब्रिक चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, नेट अलजेब्रिक चेंज इन पोटेंशियल, ये नेट अलजेब्रिक चेंज है पोटेंशियल का। ठीक है, ओवर अ क्लोज लूप सर्किट, ये ध्यान रखना, ओवर अ क्लोज लूप। केसीएल जो आपका है, जो केवीएल है आपका, वो हमेशा एक क्लोज लूप में लगता है। ठीक है, तो द नेट चेंज इन पोटेंशियल ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, V को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू I इंटू R1, वट इज दिस, I इंटू R2, क्योंकि करंट सेम है, दिस इज इक्वल टू 0 एंड E माइनस I इज टेकन आउट एज कॉमन, E R1 माइनस I R2, दिस इज इक्वल टू 0, और यू में से E इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2। तो दिस इज ऑल्सो एन अनदर फॉर्म ऑफ KCL, सॉरी KVL। ठीक है, क्लियर। तो हम क्वेश्चन में इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो KVL का मतलब क्या है, आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारा
पोटेंशियल में चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, तो उसका जो भी अलजेब्रिक सम होगा हमारा ओवर अ क्लोज सरफेस दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो आप द अलजेब्रिक सम किसका, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स होंगे उनका सम हो गया, अलजेब्रिक सम हो गया उनका, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अलजेब्रिक सम तो आ गया आपका ये सारे पोटेंशियल्स के लिए। चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, E माइनस वट एवर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका कंसेप्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि मीन्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं कि नहीं, द सम ऑफ द पोटेंशियल चेंज अराउंड अ क्लोज लूप इज़ नॉट ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ये सर्किट है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बार बार में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस सिस्टम की एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी अपने आप कहीं पे भी इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है। एनर्जी आपकी कहते हैं ना कैन नॉट बी क्रिएटेड, इस सर्किट में अपने आप एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इफ़ अगर ये हमारा रिलेशन ट्रू ना होता, ये चेंज हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा हमारा कि इसका मतलब चेंज कुछ ना कुछ यहाँ पे है, चेंज यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ है तो इसका मतलब V1 प्लस V2 इज़ नॉट इक्वल टू E, इसका मतलब सर्किट में कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ये सर्किट कहीं ना कहीं एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, लूप में कहीं ना कहीं वो एनर्जी को गेन कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के वायलेट है, मतलब उसके अगेंस्ट है। तो इन दैट केस योर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपकी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखो बेटा कुछ हमारी साइन कन्वेंशंस हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए हमारी कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेट किसी ब्रांच में ये हमारा AB रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर के अंदर हमारा करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज R, क्लियर। तो जब अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लेके KVL अप्लाई करोगे तो इट विल बी माइनस IR, ये ध्यान रखना। और ये अगर आपका रजिस्टर है A एंड B, ठीक है, सॉरी ब्रांच है, इसमें रजिस्टर R है, करंट जो स्टैंडर्ड करंट बैटरी की वजह से है उसमें तो वो तो ले लिया आपने, वो ये करंट है I, ठीक है। और वो बेटा मैं कौन सी करंट ये अब कंसिडर कर रही हूँ वो आपको अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसमें क्लियर हो जाएगा, बस एक बार साइन कन्वेंशंस देख लो आप, ठीक है। और अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगे तो इट विल बी पॉजिटिव IR, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इन द सेम केस ये आपकी एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगी आपकी करंट, ठीक है। अगर आप इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी जो आपने KVL अप्लाई करने के लिए जो करंट की डायरेक्शन अगर आप एज्यूम करोगे तो इट विल बी योर माइनस E, ठीक है। और अगर ये आपकी बैटरी है, ये I है, अगर सेम डायरेक्शन में लोगे तो इट विल बी योर पॉजिटिव E, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये रूल अब आपको याद रखने हैं। साइन कन्वेंशन, अगर आप करंट रजिस्टर के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में करंट कंसिडर करोगे तो इट विल बी माइनस IR, और सेम डायरेक्शन के लिए वोल्टेज क्या होगी आपकी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप डायरेक्शन अपोजिट लोगे तो इट विल बी IR एंड इट विल बी माइनस E, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।